हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं आपके संविधान का टॉपिक जो चल रहा है लगातार। आज का जो सेशन होगा, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे संविधान का स्रोत। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का स्रोत क्या रहा है। संविधान का स्रोत, ये देखिएगा, संविधान का स्रोत जो हमारे रिसोर्सेज रहे हैं, इसी को स्रोत बोला जाता है। और ये हम लोगों ने क्या किया था कि इस रिसोर्सेस के लेने के लिए 11 देशों के संविधान का अवलोकन किया। 11 देशों के संविधान का अवलोकन किया। इसका मतलब है कि 11 देशों का अवलोकन 11 देशों के संविधान से प्राप्त किया। और एक हमारा खुद घरेलू संविधान था, घरेलू संविधान अधिनियम 1935। इसका मतलब है इससे 60% स्रोत लिया गया और 40% स्रोत 11 देशों के संविधान से लिया गया। तो सबसे ज्यादा हमारा स्रोत कहाँ से लिया गया? सबसे ज्यादा स्रोत अधिनियम 1935 से लिया गया, जिसमें आप देखेंगे कि 60% स्रोत लिए गए थे और 11 देशों के संविधान से 40% स्रोत लिया गया। अब बात करते हैं कि कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। 60 देशों के, याद रखना है, 60 देशों के संविधान का अवलोकन हुआ। संविधान का अवलोकन, अब देखिए, संविधान का अवलोकन 60 देशों को हुआ और 40% 11 देशों से लिया गया और 60% अपने यहाँ घरेलू जो संविधान था उससे लाया गया था। अब बात करते हैं कि इसे पूरा का पूरा जो तैयार करने का काम कर रही थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ही जो है इसको पूरी तरह से अवलोकन करने और इसे तैयार करने का। और इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा, आप पुलिस दे रहे हो, चाहे जीडी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इससे बाहर नहीं आने वाला है। जो आप नोट्स बना रहे हो इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये हमारा प्रारूप समिति, जिसमें टोटल 6+1 सदस्य, इसका मतलब हो गया कि टोटल यदि देखा जाए तो इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे और इन्हीं के द्वारा जो है ये संविधान का स्रोत लेकर अवलोकन किया गया। अब बात करते हैं कि ये किन किन देशों से ये स्रोत लिया गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? ब्रिटेन का संविधान। सबसे पहले जो हम लोगों ने अवलोकन किया वो किस देश का संविधान रहा? वो रहा ब्रिटेन का संविधान। इसका मतलब है इसी को ब्रिटिश संविधान कहा जाता है। ये ब्रिटेन का जो संविधान रहा, इसमें हम लोगों ने क्या लिया? संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, जो हमारे यहाँ संसद, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा है, ये सब कुछ यहाँ से है। इसका मतलब है यहीं से हम लोग लोकसभा भी ले लिए, संसदीय व्यवस्था, और यहीं से हम लोगों ने राज्यसभा ले लिया, राज्यसभा। फिर इसके बाद हम लोगों ने नागरिकता, वो भी कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ये किस देश के संविधान की देन है? ब्रिटेन के संविधान की देन है। इसके अलावा विधि का प्रावधान, ये देखिएगा, विधि का प्रावधान, ये भी देखिए यही का है। इसका मतलब है कि जो हमारी विधि व्यवस्था है ये आपका इसी जगह है। इसके अलावा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो भाई देखिए, ये लोकसभा के प्रति होती है। ऐसा व्यवस्था जो है ये किस देश के संविधान का स्रोत है? ब्रिटिश संविधान का स्रोत जो है ये व्यवस्था रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग बात ये भी कर सकते हैं संसदात्मक व्यवस्था, मतलब संसदीय व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री या मंत्रियों का जो पद है ये भी देखिए यहीं से है। प्रधानमंत्री या मंत्रियों का पद,
मंत्रियों का पद, ये सब कुछ ब्रिटेन के संविधान से रहा है। ठीक है, ये सब कुछ ब्रिटेन के संविधान से रहा है। क्या क्या रहा है? संसदीय व्यवस्था जिसे लोकसभा राज्यसभा, एकल नागरिकता वृद्धि का प्रावधान, मंत्रिमंडलीय सामूहिक रूप से उत्तरदायी जिसमें हम लोग लोकसभा कहते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रियों का पद, ये सब कुछ जो है ब्रिटिश संविधान से रहा है। अब बात करते हैं इसके बाद किस देश का संविधान आया? अमेरिका का। अमेरिका, अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया? मौलिक अधिकार लिया। मौलिक अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकार लिया, प्रस्तावना लिया, प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया, और आपका एससी सुप्रीम कोर्ट और एससी हाई कोर्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी जो है यही से लिया गया है। ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोला जाता है, और ये स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ये अमेरिका के ही संविधान की देन है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका है अमेरिका के संविधान की देन है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका के ही संविधान की देन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अमेरिका के संविधान की देन है। ठीक है, और न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, ये भी अमेरिका के संविधान की देन है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम लोग कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा हो गया, और न्यायाधीशों को पद पर हटाए जाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया जो है ये आपका अमेरिका के संविधान से है। तो इतनी बातें हम लोग किस देश के संविधान से लेते हैं? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्विलोकन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिसे स्वतंत्र न्यायपालिका बोलते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक समीक्षा, न्यायाधीशों पर भी जो है महाभियोग लगाकर हटाने जाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के ही संविधान की देन है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड, आयरलैंड में हम लोगों ने क्या बताया? आयरलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट रहा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व। एक तो ये हो गया आयरलैंड में। दूसरा, राज्यपाल का मनोनीत, जो राज्यपाल जो मनोनीत करता है कला, क्षेत्र, साहित्य, इन सब से, ये मनोनीत प्रक्रिया भी कहाँ से है? आयरलैंड से है। इसके अलावा निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये भी जो है निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना, ये भी आयरलैंड के संविधान की देन है। ठीक है, और ये सभी जो है आयरलैंड के हैं। और इस तरह से हम लोग बात करें, आयरलैंड हो गया, फिर यहीं पे लिख दीजिएगा कनाडा। कनाडा, कनाडा में क्या है? संघीय व्यवस्था। कनाडा की व्यवस्था में क्या है? संघीय व्यवस्था, व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, ये व्यवस्था है। लेकिन ये अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान की स्रोत रही हैं? तो कनाडा के संविधान का। तो इसी वजह से हमें दो याद रखना है, संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां कनाडा का। निर्वाचन मंडल, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड का संविधान। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जो बात करेंगे प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। जो प्रस्तावना की भाषा मतलब जैसे हम भारत के लोग, उसी तरह से हम ऑस्ट्रेलिया के लोग।
तो ये क्या है, प्रस्तावना की भाषा की बात करेगा, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से माना जाता है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और इसके अलावा जो है संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। अब बात हम लोग करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान का संविधान, यहीं पर देखिएगा जापान का संविधान। जापान में क्या है, जो है विधि द्वारा स्थापित प्रावधान है, विधि द्वारा स्थापित प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रावधान। तो विधि द्वारा स्थापित प्रावधान किस देश के संविधान का है, तो जापान के संविधान का है, जहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रावधान है। जापान के बाद हम लोग बात करेंगे फ्रांस का संविधान, देखिएगा फ्रांस का संविधान, फ्रांस का, फ्रांस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये व्यवस्था किस देश के संविधान की देन है, फ्रांस का। इसके अलावा फ्रांस ने क्या किया है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अलावा जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, ये देखिएगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बंधुत्व की भावना, ये किस देश का संविधान है, तो फ्रांस के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना की बात करता है। फ्रांस के बाद देखिएगा सोवियत, ये किसमें करता है, ये करता है प्रस्तावना में, प्रस्तावना में ये बात करता है। अब आते हैं सोवियत संघ, सोवियत संघ जो कि रूस का संविधान है, ये किसका संविधान है, रूस का। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, मौलिक कर्तव्य के अलावा यहाँ पर जो है, जो सोवियत यहाँ पर प्रस्तावना में न्याय है, प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 तरह के न्याय जो है यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं सोवियत संघ, रूस के संविधान में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और मौलिक कर्तव्य है, ये किस देश का है, सोवियत संघ है। अब आते हैं आपका दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किस देश की देन है, तो दक्षिण अफ्रीका देश की देन है संविधान में संशोधन करना। ठीक है, ये प्रक्रिया केवल दक्षिण अफ्रीका से है। फिर आते हैं जर्मनी, जर्मनी का संविधान क्या कह रहा है, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकार का निलंबन, निलंबन, ये व्यवस्था आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का निलंबन, ये व्यवस्था जो है जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया, जर्मनी के बीमर संविधान, बीमर संविधान। इसका मतलब है कि जर्मनी के बीमर संविधान में यह व्यवस्था की गई है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संशोधन है। जर्मनी के बीमर संविधान में आपका जो है यह व्यवस्था कह सकते हैं आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निरस्त होना या निलंबित होना, ये प्रावधान है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो विदेशी स्रोत रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे घरेलू स्रोत, घरेलू स्रोत।
घरेलू स्रोत की शुरुआत कब से होती है? तो सबसे पहले शुरुआत होती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी होती है और इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली की मांग होती है। संसदात्मक शासन शासन प्रणाली, इसका मतलब है कि इसी प्रणाली की मांग होती है जिसे संसदात्मक शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। ये पहली बार कब मांगा गया था? नेहरू रिपोर्ट में। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में हमारे यहाँ संघीय राज व्यवस्था की बात कही गई थी। संघीय राज व्यवस्था, इसका मतलब है रियासत वाले स्थितियों को, राजाओं को छोड़कर एक संघ बनाया जाए। और मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो ये भी तो एक प्रकार का स्रोत हुआ कि मौलिक अधिकार की मांग किस भारतीय रिपोर्ट के अनुसार की गई। तो ये जो भारतीय रिपोर्ट था वो था नेहरू रिपोर्ट, जिसमें संसदात्मक शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था, इसके अलावा जो है मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। भले इसे मौलिक अधिकार का जो स्रोत रहा है वो अमेरिका के संविधान से आया हो, लेकिन घरेलू संविधान हमारा इतना काम पहले ही कर चुका था। जो आज भी हम संसदात्मक शासन प्रणाली से चलते हैं, संघीय व्यवस्था से चलते हैं और मौलिक अधिकार से चलते हैं, इसे पहले नेहरू रिपोर्ट में चर्चा कर दी गई थी। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसमें क्या किया गया? जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या क्या किए गए थे? तो यहाँ पर लगभग 200 धारा अपनाया गया। मतलब कि 200 धारा को अपनाया गया था इस अधिनियम के तहत। इसका मतलब 60% स्रोत यही है। और यहाँ पर भारतीय संविधान में सूचियां जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में 3 सूचियां, अब 3 सूचियों में तो खुद काफी विषय हैं, सूचियां जोड़ी गई। तो यहाँ पर जो 3 सूचियां जोड़ी गई वो कौन कौन सी थी? संघ सूची, संघ थी, राज्य सूची और समवर्ती। ये जो तीनों सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको जोड़ा गया था। ये 200 धारा अपनाया गया। भारतीय संविधान में 3 सूचियां भी जो है इसी अधिनियम की देन है। ठीक है। अब इसके अलावा जो है हम लोग इस अधिनियम ने और क्या क्या किया? इस अधिनियम ने जो है भारत को वर्मा से अलग किया। भारत को या भारत से वर्मा को अलग किया गया। वर्मा को अलग किया गया। इसका मतलब है कि भारत से वर्मा को जो अलग करने का प्रावधान 1937 में था, उसमें इसी अधिनियम ने पहले ही क्लियर कर रख दिया था। ठीक है। तो ये अधिनियम काफी इम्पोर्टेंट था। बाकी इस अधिनियम में द्वैध शासन वगैरह भी थी, लेकिन अब ये बातें थी कि इन्हीं को उठा करके संविधान का स्रोत बनाया गया। सभी प्रशासनिक इकाइयां इसी के तहत हो गई। यहाँ तक कि इस अधिनियम ने भारत में आपातकाल व्यवस्था लागू करने का प्रावधान बनाया। देखिए, आपातकाल लागू करने का प्रस्ताव, देखिए ये लगाया था, करने का प्रस्ताव, आपातकाल लागू करने का प्रस्ताव जो है ये कौन किया था? भारत शासन अधिनियम 1935। तो आपातकाल के समय जो ये कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि आपातकाल लागू करने का प्रस्ताव दिया था। जो और यदि पूछेगा आपातकाल में मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना है, वो कौन था? जर्मनी का बीमर संविधान था। ये आपातकाल लागू करने का प्रस्ताव कौन दिया था? ये भारत शासन अधिनियम 1935 दिया था। अब ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। तो ये घरेलू संविधान का स्रोत रहा है।
तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसी वीडियो लेकर के जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होगा। आप अंत तक बने रहिए, अंत तक पूरे क्वेश्चन को 2 बार देखिए ताकि आपका पूरा तैयार हो जाए। धन्यवाद।